पंडित है, हर इंसान पंडित है, समझो। लेकिन आपका ही बेटा यादव वंश का ब्राह्मणों के गांव में कथा करने के लिए गया। ब्राह्मणों ने कितना बड़ा अपमान किया, चोटी कटवा दी, कपड़े फाड़ दिए, सर के बाल साफ करा दिए, समझो। और जो परीक्षित की धर्म पत्नी थी उसका मूत्र लेके उनके ऊपर छिड़काव किया। यादवो, समझो, ये सब तुम्हारी देन है, क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारे वंश के लोगों में बदबू आती है। 10-10, 20-20 लाख रुपया दे करके तुम ब्राह्मणों को बुला के अपनी कथा करा रहे हो। जिन्हें तुम भगवान समझ रहे हो उनकी भावनाएं देख लो। है? अरे याद नहीं, आप कभी सुधर नहीं पाओगे। जिस समय सपा मुखिया हमारा हीरो गरीबों का मसीहा जब मंदिर में गया तो इन्हीं लोगों ने मंदिर को गंगाजल से साफ किया। कभी सोचा? नहीं सोचा। परीक्षित महाराज कभी नहीं सोचा। चलो गंगाजल से साफ किया, उसके बाद में इन लोगों ने गोमूत्र को पवित्र बता दिया। अब वो भी पीछे रह गया। अब तो इटावा वाली भाभी का मूत्र ज्यादा पवित्र है, समझो। कहां तक रोया जाए तुम्हारे लिए? याद वो, लेकिन कह तो याद से रहा हूं, लेकिन सभी जातियां थोड़ा ध्यान दें जिन्हें तुम्हें जातियों में बांट दिया है। चरित्र और आचरण तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर आज यादव का गौरव लग रहे लोग मिटाने। ब्राह्मण को श्रेष्ठ बता रहे हो, कहाँ है ब्राह्मण श्रेष्ठ? ये भागवत गीता ये कह रही है कि यादवों के दर्शन करने से पाप दूर हो जाते। कहाँ भूल गए? महाभारत को पढ़ के देखो, यदुवंशी श्रेष्ठ कहाए हैं। ये पावन वंश तुम्हारा है, वंशी वाले आए। पावन वंश तुम्हारा है, वंशी वाले आए। पावन वंश तुम्हारा है, वंशी वाले आए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है थोड़ा ध्यान है। वैसे आज तक मैंने यादवों की बुराई की है, कभी भलाई नहीं की, क्योंकि तुम्हारे जो कर्म है मेरे को अच्छे नहीं लगते। मकान बना रहे हो तो शुद्धिकरण ब्राह्मण कर देता है, शादी कर रहे हो तो शादी ब्राह्मण पढ़ रहा है, कथा करा रहे हो तो ब्राह्मण कथा कहेगा, बैकुंठ में जाओगे। हैं? अगर ये इतने ही बड़े ब्राह्मण हैं, अगर ज्ञानी हैं, तो इन्होंने आज तक जाटव को पवित्र क्यों नहीं कर पाया? धोबी को पवित्र क्यों नहीं कर पाया? आज तक तुमने कभी देखा है किसी ब्राह्मण ने अपने घर पे भागवत कराई है? बताओ, नहीं कराई। अरे बिल्कुल ही तुम भूल गए जो संदेश समरिया का। शहर घोल रहे आपस में तुम घोषी और समरिया का। शहर घोल रहे आपस में तुम घोषी और जातियां। कभी सोचा? अरे यदुवंश दर्पण पढ़िए, सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम हो क्या। कभी नहीं पढ़ा। वो जिन्हें तुम श्रेष्ठ बता रहे हो, अगर मेरी बात पे यकीन हो तो एक बार भारत का इतिहास पढ़ के देख लो कि श्रेष्ठ है कहाँ।
सब कुछ पता चल जाएगा ये सृष्टि कहाँ है। अरे बिल्कुल ही तुम भूल गए जो संदेश समरिया को, शहर भूल गए आपस में आए होशी और समरिया, शहर भूल गए आपस में आए होशी और शहर भूल गए आपस में होशी और। समझो भक्तों, कितने टुकड़ों में यादवों को बांट दिया, यादवों को नहीं हर जातियों को बांट दिया। कहां तक बताया जाए, कहां तक रोया जाए, लेकिन मजबूरन बोलना पड़ रहा है। अरे कम से कम तुम्हें ये पता था कि यादव है तो ये अपमान थोड़ी करना था।